वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक की। यानी कि इसमें जो हमारे वाद्य यंत्र जो बजाने वाले यंत्र होते हैं और उनको जो बजाने वाले लोग होते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये हमारी स्टैटिक जीके की नंबर 3 क्लास है और हम इसमें सारे वाद्य यंत्र के प्रकार, उनके वादकों के बारे में जानकारी लेंगे। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप पूरी क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। और जो भी आपको वाद्य यंत्र देखना है तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाद्य यंत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो तत् वाद्य यंत्र होता है जिसको कॉर्डोफोन्स बोलते हैं। इसमें तार होती है, जैसे उदाहरण के लिए सितार होता है, संतूर संतूर होता है, वीणा होती है, सारंगी होता है। तो इस प्रकार के इसमें होते हैं जिसको तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं, यानी कि इसमें तार होता है। ठीक है, अब एक होता है अवनद वाद्य यंत्र। इसको मेम्ब्रेनो फोन बोलते हैं। ये लकड़ी की आकृति का पर बनी हुई होती है और इसमें ये पशु की खाल इसको चढ़ाकर बनाया जाता है। ये अवनद वाद्य यंत्र होता है, लकड़ी की आकृति पर पशु की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए तबला होता है, आपने देखा ही होगा तबला। पखावाज होता है, मृदंग मृदंग यानी ढोलकी होती है। आपने शायद ढोलक या ढोलकी का नाम सुना होगा। तो इसको पशु की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, और होते हैं सुसुर वाद्य यंत्र। सुसुर वाद्य यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बाइंड या एयरफोन। तो फूंक कर बजाए जाने वाले होते हैं ये। उदाहरण के लिए बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। और होते हैं धन वाद्य यंत्र। इसको आइडियोफोन बोलते हैं, धातु का बना होता है, टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए घंटी और मंजीरा। अब सारंगी की बात कर लेते हैं। सारंगी के प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख वादक हैं पंडित रामनारायण। इनको पद्म विभूषण मिला था 2005 में। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो 2005 में मिला था। और उस्ताद साबरी खान और बंदू खान। तो सारंगी के 3 हैं, पंडित रामनारायण, उस्ताद साबरी खान और बंदू खान। और नंबर 2 सितार। इसके प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर। ये बहुत ही फेमस है। इनको भारत रत्न 1999 मिला था और ये भारत रत्न पाने वाले सेकंड संगीतकार हैं। पहले संगीतकार सुब्बू लक्ष्मी थी जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं यही पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर को 1981 में पद्म विभूषण मिला था। इनकी एल्बम है बेस्ट मेट्स ईस्ट। ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी-शाह। तो ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी-शाह। और इसके और भी वादक हैं, उस्ताद विलायत खान, बंदे हसन, उमाशंकर मिश्रा, अन्नपूर्णा देवी, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य। अब चलते हैं वीणा। तो वीणा के भी प्रमुख कलाकारों को जान लेते हैं। इतिहास में समुद्रगुप्त को वीणा वादक कहा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। एस बालाचंद्रन, विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का निर्माण किया था। बदरुद्दीन डागर, असद अली खां, इन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। अब नंबर 4 वायलिन। तो वायलिन कौन कौन लोग बजाते हैं? तो वायलिन में आते हैं हमारे गणेश राज गोपालन। उनको ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी वायलिन वादक हैं। इनको पद्म विभूषण 2025 में मिला था। टी.एन. कृष्णा, के वैद्यनाथ, ललिता और नंदिनी बहन और सगिनी। तो ये हमारे 6 वायलिन वादक हैं। गणेश राज गोपालन, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्णा, के वैद्यनाथ, ललिता और नंदिनी बहन और रागिनी। अब सरोद वादक में प्रमुख नाम है अलाउद्दीन खां का। इनको पद्म विभूषण 1971 में मिला था। और अली अकबर खां, इनको पद्म विभूषण 1989 में मिला था। और अमजद अली खान सरोद वादक हैं। और बुद्धदेव दास गुप्ता भी सरोद वादक हैं। और राजीव तारानाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि इनका निधन हाल ही में 2024 में हुआ था और इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया था। आप संतूर वादकों को नाम जान लेते हैं। हमारे संतूर वादकों का प्रमुख नाम है डॉक्टर पंडित शिव कुमार शर्मा का। इनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था। भजन सुपारी और तरुण भट्टाचार्य। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक हैं। अब गिटार भी एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। गिटार के प्रमुख गायक कलाकार हैं ब्रजभूषण काबरा। इनको कॉल ऑफ द बेली एल्बम है इनकी, जो गिटार बजाते हैं।
ब्रजभूषण संतूर, एक ब्रजभूषण है। एक संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार है। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। गिटार वादक हैं ब्रजभूषण और संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार। कॉल ऑफ द वैली इनकी एल्बम है कि उनकी ब्रजभूषण काबरा की। अब शहनाई, शहनाई में कभी कभी पूछ लेता है कितने छिद्र होते हैं, तो शहनाई में 7 छिद्र होते हैं। और इसके प्रमुख गायक कलाकार हैं बिस्मिल्लाह खां, आपने इनका नाम जरूर सुनना होगा। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही फेमस शहनाई वादक हैं। इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। इनको पद्म विभूषण 1980 में मिला था। ईरान के तेहरान का सभागार का निर्माण भी इनके सम्मान में हुआ है। तो ईरान के तेहरान का सभागार का निर्माण भी इनके सम्मान में हुआ है। और बागेश्वरी कमर और दयाशंकर भी शहनाई के प्रमुख वादक हैं। बांसुरी, बांसुरी में एक नाम आपको जरूर याद रखना है, वो है हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इनको पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया था। और पन्नालाल घोष या अमल ज्योति घोष, ये भी ये हैं बांसुरी वादक। राकेश चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी। तो राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये बांसुरी वादक हैं। अब हारमोनियम पर चलते हैं। हारमोनियम पर बजाने वाले हमारे कौन हैं? पुरुषोत्तम बालब बालबलकर बालबकर बालबकर हारमोनियम वाले हैं पुरुषोत्तम बालबलकर। ठीक है। और तबला वादक कौन है? दिवंगत जाकिर हुसैन। तबला वादक ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है तबला वादक के हिसाब से, जाकिर हुसैन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला था और 2023 में पद्म विभूषण मिला था। 2002 में पद्म भूषण मिला था और 1988 में पद्म श्री मिला था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। और तबला वादक में और भी नाम हैं, जैसे किशन महाराज, इनको 2002 में विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। पंडित जसराज, इनको पद्म विभूषण सन 2000 में मिला था। अल्लाह रखा खां, ये भी बहुत फेमस नाम है, अल्लाह रखा खां का तबला वादक हैं। लतीफ़ खां, विक्रम घोष, निखिल घोष, ज्ञान प्रकाश घोष, स्वप्न चौधरी। तो तबला वादक में ये नाम आपको याद रखने। स्वप्न चौधरी का शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो तबला वादक में आपको नाम याद रखना है जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, विक्रम घोष, निखिल घोष, ज्ञान प्रकाश घोष और स्वप्न चौधरी। सपना चौधरी नहीं है, ये ध्यान रखना, स्वप्न चौधरी है। तो मृदंग, मृदंग यानी ढोलक, ढोलक में कौन है? शिवरमन, इनको विभूषण मिला था पद्म विभूषण 2010 में। और पखाबाज, पखाबाज कौन कौन है? केलूचरण महापात्र, तोताराम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और मंजीरा, घड़ताल, झालर और लेजिम, इनके कोई प्रमुख कलाकार नहीं है, यानी कि इसके कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनते मंजीरा, खड़ताल और झालर और लेजिम के। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जो इसमें शायद रह गए हैं। तो अरविंद पारिक, ये पिछले कुछ सालों के लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाए, तो हम इसको और पढ़ते हैं। तो अरविंद पारिक कौन है? सितार वादक हैं। 1947 में लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी। मल्लिका ए गज़ल किसको कहा जाता है? बेगम अख्तर को कहा जाता है। और मंगलवाद क्या है? शहनाई है। मंगलवाद शहनाई, यानी इसका अर्थ है कि मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई जाती है। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास। श्रीमती एन राजम कौन है? बालिन वादक। श्रीमती एन राजम बालिन वादक हैं। प्रभात शर्मा कौन है? बांसुरी वादक हैं। तलबीन सिंह कौन है? तबला वादक हैं। मृदंगम वादक कौन है? गोपाल कृष्ण और शिवरमन। और आर के बीजापुरी कौन है? हारमोनियम वादक। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या बजाते थे, तो बीणा वादक थे एपीजे अब्दुल कलाम। और अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तानसेन रबाब। और शहनाई में कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। तो शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी समाप्त होता है। ये काफ़ी छोटा लेक्चर बना हुआ है, तो इसको आपको 2-3 बार ज़रूर देखना है। और इसको सारे नाम, बस इसमें सिर्फ आपको नाम याद करने हैं, और साथ में जिनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, तो इनके कुछ नाम याद रखने, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, सुब्बू लक्ष्मी, उस्ताद, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं इसमें। तो आपको महत्वपूर्ण नाम सारे याद रखने हैं कि इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। जैसे गणेश राज गोपालन है, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आपको इसको 2-3 बार देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप।
और चलो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला लेक्चर हमारा ज़रूर जल्दी आएगा, कल आएगा, तो आप तैयार रहिएगा कल के लिए। हम इसमें पूरी स्ट्रेटेजी के कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।